और सूर्य वंश, सूर्य चंद्र जी जो है, सूर्य जो है ना, सूर्य देवता, ये इन्हीं का वंश है अयोध्या में। इनके वंश से चलते चलते फिर इनके जब परिवार में रघु महाराज हुए तो उनके नाम से रघुवंश हो गया। उसके बाद में मेरे भैया अज हुए, अज से दशरथ हुए, दशरथ से राम जी हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं फिर क्या हुआ? परीक्षित जी बोले फिर क्या हुआ? तो बोले हुआ क्या, सब बेटों की चिंता होती थी, सब कुछ था, लेकिन इनके पास में बेटा नहीं थे। दशरथ के भी कोई बेटा नहीं हुआ, और जब दशरथ के बेटा नहीं हुआ तो आइए हम लोग थोड़ा सा रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं संक्षेप में। उसके बाद में श्री कृष्ण जी का प्रागट्य होगा। हो एक बार फिर क्या हुआ? अधभाग को सलहिदीहा, उभय भाग आगे करी कीन्हा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज को एक बार बहुत चिंता हुई, गलानी हुई कि मेरे बेटा नहीं है। अच्छा, गलानी इतनी ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि दशरथ जी महाराज एक बार शिकार करने के लिए गए थे, उनको बड़ी जोर की प्यास लग गई। जब प्यास लगी तो सरोवर में गए तो देखा बीच में इतना सुंदर कमल का पुष्प, इतना प्यारा कमल का पुष्प। सोच रहे थे दशरथ जी महाराज, मैं इस कमल के पुष्प को लेकर जाऊं, अपनी कैकेयी रानी को दूंगा। तो कमल का पुष्प दशरथ जी के हाथ नहीं लगा,
और कमल के पुष्प ने कहा कि पुत्रहीन जो हाथ लग गई हो, पुत्रहीन हुई हाथ लग गई हो, पुत्रहीन हुई हाथ लग गई हो, पुत्रहीन हुई हाथ लग गई हो, कि पुत्रहीन हुई हाथ लग गई हो, पुत्रहीन हुई हाथ लग गई हो, सही हो सही हो सही हो श्राप भस्म हुई सही हो, सही हो श्राप भस्म हुई गई हो, सही हो श्राप भस्म हुई गई हो। कहने लगे वो पुष्प कमल का बोला कहीं हो श्राप भस्म हुई गई हो, यदि हमने हाथ में लगाया ना तुम्हारे कौन खेलने वाला बैठा जो मुझे लेके जा रहे हो। तभी तो महाराज दशरथ जी को इतना चिंता हुई, ग्लानि हुई, तो गुरु जी के पास में पहुंचे। गुरु जी ने कहा कि जाओ वशिष्ठ जी महाराज को, अपने दामाद जी को बुला लो। ये दशरथ जी के दामाद है क्योंकि इनकी बेटिया संता थी जो, तो वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि जी के संग में ब्याही थी। आज श्रृंगी ऋषि बोली सारी सरकार, आज श्रृंगी ऋषि जी आए हैं और श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ करवाए, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई ना तो अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने खीर का प्रसाद दिया और आकर के आधा कौशल्या जी को दे दिया, आधा कैकेयी जी को दे दिया, सुमित्रा को नहीं दिया, क्योंकि सोच रहे थे यदि हम 3 पत्नियां हैं, 4 बेटा होना, और यदि हम तीनों को एक एक देंगे तो 3 ही ना होंगे। अगर हम एक फादिल हम दे देंगे किसी को भी तो हो सकता है इन रानियों के मन में ग्लानि आ जाए कि हमको एक इनको दो। इसीलिए कौशल्या जी को आधा दिया, आधा कैकेयी को दिया, और कौशल्या कैकेयी से सम्मान पूर्वक आधा आधा सुमित्रा जी को दिलवा दिया। इसीलिए सुमित्रा मैया के 2 भाग हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की, गणेश बप्पा की। इस प्रकार मेरे भैया 4 बेटा, जब तीनों माताएं प्रसाद को ग्रहण करती हैं, माताएं हमारी गर्भवती हुई, तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 महीना व्यतीत हुए, और जब 9 महीना व्यतीत होते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मति दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान नवमी तिथि, आज चैत्र शुक्ल नवमी के दिवस भगवान अवतार लिए। अच्छा क्या हुआ कि आज सुबह सूर्य देवता पूरब की तरफ उग रहे हैं, सूर्य देवता के पूरब तरफ उग रहे हैं। सुबह सुबह सब लोग आज देख रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत ही सुंदर समय है आज।
सूर्य देवता धीरे धीरे बढ़ते 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 मेरे भैया बीच में आए। बीच में जब आए, मध्य दिवस अति शीतल घामा, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, हाँ ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, बीचों बीच में सूर्य बाबा आए और दिन के 12 बजे भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। दिन के 12 बजे राम जी का प्राकट्य हुआ। कौशल्या मैया के धाम में कौशल्या मैया हाथ को जोड़ के खड़ी हो गई कि भाई प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। मैया ने अद्भुत रूप देखा, चतुर्भुज रूप देखा भगवान का। आज मेरे भैया मैया ने कहा कि देखिए आप मेरा उपहास बाद में होगा, मानती हूँ कि आप मुझे दर्शन दे रहे, मेरे ऊपर कल्याण, मेरे ऊपर कृपा करिए, आपने मुझे दर्शन दिया सब कुछ, लेकिन आपकी जैसी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम। अरे आपसे सुनीला कीजिए ना, आप बच्चे बन जाइए। भगवान जैसे इतनी बात सुनते हैं, मेरे भैया छोटे से बालक बन गए और जैसे छोटे से बालक बनते हैं भगवान रुदन मचाया, और जैसे रुदन मचाया तो मेरे भैया जैसे इतना सुंदर प्रिय परम प्रिय वाणी में रोए भगवान, बड़ी प्यारी वाणी में रोए। संभ्रम चली आई सब रानी, जितनी रानियां थी, अच्छा जितनी का मतलब बहुवचन लग गया ना, रानियां तो केवल वहां पे 2 बची हैं, कैकेयी सुमित्रा, यहाँ कौशल्या जी तो वही है, लेकिन बताया गया है कि 760 रानियां, एक पुराने में बताया गया है कि 760 रानियां भी माना दशरथ जी के तीसरे संभ्रम चली आई सब रानी, बहुवचन लग रहा है यहाँ पे मेरे भैया। अब भगवान ने अवतार क्यों लिया कि विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से भगवान ने संतों का हित के लिए, गौवा का हित के लिए और अपने भक्तों के हित के लिए मनुष्य बनकर चले आए। मनुष्य बनने की गलती भगवान ने कर दिया। आजकल लोगों को थोड़ा तकलीफ होती तो बहुत रोते हैं, थोड़ा जमीन जायदाद कम पड़ जाए तो बहुत रोते हैं। भगवान ने तो सारा राजपाट छोड़ के बचपन में ही चले गए वनवास। भगवान श्री राम से सीखिए। फिर क्या हुआ मेरे भैया, इनका नामकरण किया जाता है, भगवान का नामकरण होता है। बहुत सुंदर कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम इनके नाम अनेक अनूपा। कौन कहता है? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है दशरथ जी से, महाराज मैं न पता कि जो आनंद सिंधु सुख जाती, कि जो आनंद सिंधु सुख जाती, से करते हुए लोके सुपाती, से करते हुए सो सुख धाम राम आसना।
जी भगवान गुरु वशिष्ठ जी ने राम को गोद में लिया, बड़ा शांति मिली। दूसरे बेटे का नाम विश्वभरण को सन कर जो विश्वभरण को सनकर जोड़ी। विश्वभरण को सन कर जोड़ी। विश्वभरण को सनकर जोड़ी। ताकर राम भर गया सब कोई। ताकर राम भर गया सब कोई। राम दूसरे बेटे का नाम भरत। 3 भरत हुए, कल बताए थे आप लोग। कैकेयी माता के बेटा भरत, शकुंतला के बेटा भरत, भागवत जी के जड़ भरत, ऋषभदेव के बेटा। राम भी 3 हुए, परशुराम, बलराम रोहिणी माता के बेटा, और तीसरे हैं कौशल्या मैया के बेटा राम। ये 2 लोगों का नामकरण किया। तीसरे भैया का नाम जाके सुमिरला तेरे गुणासा। जाके सुमिरन तेरी गुणासा। कि जाके सुमिरला तेरे गुणासा। जाके सुमिरन तेरे गुणासा। नाम सद्गुण वेद प्रकाशा। नाम सद्गुण वेद प्रकाशा। संसार का भरण पोषण करने वाले इनका नाम भरत रखा हो। तीसरे सबसे लास्ट वाले बेटे का नाम भरत के साथ मैं जोड़ी मिलाऊंगा। एक टेढ़ा तो एक सीधा होना चाहिए, और एक सीधा तो दूसरे को टेढ़ा होना चाहिए। अगर दोनों सीधे के सीधे रह गए ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भरत सीधे, शत्रुघ्न थोड़ा टेढ़े हैं। इसीलिए भरत के बाद शत्रुघ्न का नामकरण किया और राम जी के साथ में लक्ष्मण की जोड़ी मिला दिया। चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का नाम हुआ लक्षण धाम राम। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण उदार क्यों कहा? क्योंकि नकटी सुपर्णखा को लक्ष्मण जी ने बनाया, और खरदूषण का वध किसने किया? राम जी ने। बेइज्जती खुद लक्ष्मण सहते हैं, गुस्सा लक्ष्मण करते हैं, और धनुष कौन तोड़ता है? राम जी तोड़ते हैं। इसीलिए इनका उदार कहा गया। सब कुछ छोड़ छाड़ करके लक्ष्मण जी अपने भैया, बड़े भैया के साथ जंगल चले गए, सब खत्म कर दिया। विभीषण को बाण लगने वाला था, इन्होंने शक्तिवान विभीषण को हटा करके खुद पे लिया कि हमारे भैया की बेइज्जती ना हो, कि हमारे भैया के साथ जो आता है वो मारा जाता है। इसलिए उदार है श्री लक्ष्मण जी महाराज। एक पवित्र संस्कार होता है। तदुपरांत मेरे भैया क्या हुआ कि विश्वामित्र जी महाराज आए, और विश्वामित्र जी महाराज आते हैं तो कहते हैं मुनिया गमहन सुना जब काना। कौन? दशरथ जी महाराज ने। दशरथ जी महाराज ने सुना कौन आया है? महाराज घर विश्वामित्र जी आए हैं। मुनिया गमहन सुना जब मिलन गयो लहि विप्र समाज। मिलने के लिए गए तो समाज विप्र मतलब साधुओं संतों को ये ना तो आया है तो अंदर आ ही जाएगा, उसको तुरंत बुलाने जाओ, ये सम्मान होता है। और गए बुलाने, और फिर लक्ष्मण जी आए, राम जी आए, भरत शत्रुघ्न आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन विश्वामित्र जी बात कर रहे हैं दशरथ जी से, देख रहे हैं राम जी को। आज दशरथ जी को कुछ अटपट सा
लगा। दशरथ जी ने प्रश्न कर दिया के ही कारण गगन तुम्हारा कहु सुकरतना। लभु हे महाराज, आपका आगमन किस लिए हुआ है, क्यों आप आए हैं, बात हमसे कर रहे हैं, बेपुदर रहे हैं महाराज, बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा जो जान गए हो तो सुन भी लो। अनुज समेत देहु रघुनाथ निसचर बधमय। हो बसना। महाराज निश्चरों का वध करेंगे, लक्ष्मण के साथ मुझे राघव जी को दे दो। मेरी ये गिटार का पूर्ण नहीं, कमल पर जैसे पाला पड़ रहा है तो कमल सूख जाता है। दशरथ जी गिर गए और दशरथ जी ने उठ करके कहा चौथे पना यो सुत चारि बेप्रवचन नहीं कहे वो विचार। आपने सोच समझ करके नहीं कहा, मैं नहीं दूंगा राम जी को तो बिल्कुल नहीं दूंगा, जो लेना हो ले लो, लेकिन राम नहीं दूंगा, राम देत नहीं बने गोसाई हम कर दें। पहले विप्र कहा, उसके बाद डिग्रियां उनकी घट गई, फिर विप्र से गोसाई बन गई। हाँ, जब ज्यादा कुछ मांगने के लिए जा बार बार जाओगे तो डिग्रियां घटती चली जाती हैं। आज इनकी डिग्रियां घटती जा रही हैं। पहले विप्र थे, पहले महाराजा थे, उसके बाद में विप्र बन गए, विप्र के बाद में महाराज का हो गए गोसाई बन गए। गोसाई राम देत नहीं बने गोसाई, राम जी को नहीं दूंगा मैं, ये मेरी धरोहर है। फिर क्या हुआ, फिर समझाया गुरु वशिष्ठ जी ने, फिर मेरे भैया राम जी को विश्वामित्र जी लेकर के गए, और जब लेकर जाते तो चले जात मुनि दीन दिखाई। 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 सुनी सुनी तारों का क्रोध करी खाई। सुनि तारा क्रोध करे खाई। सुनि तारा क्रोध करे खाई। मेरे भैया चलते हुए बातें करते जा रहे, ताड़का ने जैसे राम जी को देखा, क्रोध करके एकदम से राम जी से गुरुदेव जी ने कहा मारो राम मारो, अरे ये वही ताड़का है, जल्दी से इसको मारो। और राघव जी ने क्या कहा, उठाया एक बाण, और जैसे राघव जी ने ताड़का की तरफ बाण को समझाना, राघव जी ने तुरंत बाण को नीचे कर लिया, और जानकर क्या कहा, नारी ऊपर नहीं हाथ उठा शरणागत के प्राण बचा। गुरुदेव ये तो नारी है, मैं नारी को नहीं मार सकता। गुरुदेव जी ने कहा जो विप्र का सम्मान घटाता है, जो मंदिरों का सम्मान घटाता है, जो पूजा पाठ में विघ्न डालता है, नारी हो चाहे पुरुष हो, नारी हो यहाँ चाहे तीय कोई, चाहे वो नारी हो पुरुष होए चाहे तीय हो, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष को मारना चाहिए। जैसे राघव जी ने गुरुदेव जी की बात को सुनी कि एक ही बाण प्राण हरि लिया, एक ही भगवान ने अपने चरणों में स्थान प्रातः हुए गुरुदेव ये की करे, आप देखते हैं कौन राक्षस आता है। जितने राक्षस आए एक मामा मारी चाया, और जैसे मामा मारी चाया भगवान ने अरे सुनी महारीच निशाचर दो
राजा घोरी ने बाण को निकाल लिया, बिना फर वाला बाण, बिना नोक वाला बाण, बिन फर बाण राम तेरी कर दिया, सतजोगन सागर पा लिया। फिर उसके बाद में यज्ञ पूर्ण होती है, जनकपुर से निमंत्रण आता है। गुरुदेव जी आगे भगवान को लेकर जनकपुर चले तो आश्रम ये गति मगमान खग मृग जीव जंतु सहना। मेरे भैया आश्रम एक दिखा, वहां पे ना तो खग है, ना मृग, ना जंतु, ना पानी, ना जल, ना पक्षी, कुछ भी नहीं है। फिर गुरुदेव जी ने कहा गौतम नारी साव्य वसु पलते हरि धीर चरण कमल रज चाहत ये गौतम की नारी अहिल्या है प्रभु, आपके चरण कमलों की रज चाहती है। लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम किसी पर नारी के पांव क्यों लगाएंगे? भगवान ने कृपा केवल इतनी करी, पांव आगे बढ़ाया, कृपा से उनके धूल उड़ी और जाकर के अहिल्या के माथे पर नकई हुए। अहिल्या चेतना में आई, अहिल्या तो जगी, चार कृपाएं अहिल्या के ऊपर हो गई। एक तो आंखों की कृपा, दूसरी कानों की कृपा, तीसरी मुख की कृपा। भगवान ने इस मुख से अहिल्या के बारे में पूछा, इन आंखों से अहिल्या को देखा, इन कानों से उसकी पूरी बातें गुरुजी से सुनी और चरणों से उसके ऊपर कृपा करी, चरणों की धूल लगाकर। इस प्रकार से अहिल्या को उतार करके भगवान जनकपुर जाते हैं। जनकपुर में विवाह हुआ भगवान का, वापस आए। फिर उसके बाद में कैकेयी मैया वरदान मांग रही हैं भगवान को वनवास जाने के लिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, ते हुए कबर भरत ही का। भरत जी को एक वरदान, भरत जी के लिए राजपाट दे दो। मांगो दूसर पर कर जोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरे। महाराज मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ कि आप 14 साल के लिए तापस बेस विशेष उदासी 14 परिस राम बनवास। 14 साल के लिए राम जी को बन जाना पड़ेगा। मेरे भैया भगवान का उधर वनवास हुआ, वनवास होता है, फिर सीता मैया का हरण होता है, हरण के बाद में रावण का मरण होता है, रावण के मरण के बाद में भगवान वापस अयोध्या को आते हैं और उनका राज तिलक होता है। फिर कहते हैं सुग्रीव जी महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान के 2 पुत्र होते लवकुश, और उसके बाद में फिर रघुवंश समाप्त होता, त्रेता युग जाता है, द्वापर युग आता है और कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए सावरे